अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान कबुरा अलैका इग़राज़ुहुम फ़इन इस्ततअता अन तब्तग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ औ सुल्लमन फ़िस्समाइ फ़तअतियहुम बिआयह वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फ़ला तकूनन्न मिनल जाहिलीन इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुल अनआम में ये पढ़ रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस परेशानी और दाखिली कर्ब की कैफियत से गुज़र रहे थे, उसमें आपको तसल्ली के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बातें कही गई। इस सूरत हाल को समझने के लिए या उसका कुछ अंदाज़ा करने के लिए आप ये तसव्वुर करें कि आप अपने किसी इंतहाई करीबी अजीज़ को, जिसके आप बहुत खैरख्वाह हों, मिसाल के तौर पर आप अपनी औलाद समझ लें, उससे ज़्यादा तो आदमी किसी का खैरख्वाह नहीं होता। आप उसको कोई नसीहत कर रहे हों, कोई बात समझा रहे हों और आपको यकीन हो कि यही बात इसके फ़ायदे की है, अगर ये इसको नहीं मानेगा तो किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा। आपके सगे बेटे ने कोई गलत फैसला कर लिया है, आप उसको समझा रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप किस कैफियत से गुजर रहे होते हैं? आप बहुत दिल गिरफ्ता और रंजीदा होते हैं कि मैं इसके भले की बात करता हूं और ये मेरी बात नहीं समझ रहा। अब इससे आप कुछ अंदाज़ा लगा लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत थी जितनी एक बाप को अपने बेटे से होती है, और मुआमला भी अबदी नुकसान और फ़ायदे का था। जब एक बाप अपने बेटे को कोई नसीहत करता है तो उसकी नज़र में आम तौर पर कोई दुनियावी फ़ायदा या नुकसान होता है कि ये इस नुकसान से बच जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में तो आखिरत का हमेशा का फ़ायदा और नुकसान था कि या ये उससे बच जाएंगे अगर मेरी बात मान लेंगे, और या उस हमेशा के नुकसान में पड़ जाएंगे, और वो आगे से उस बात को मान नहीं रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अंदरूनी तौर पर कितने कर्ब से दो चार थे, कितने गमज़दा थे आप। इस पर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कहना पड़ा, फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा। क्या आप इस अफसोस में कि ये लोग इस बात को नहीं मान रहे, यानी कुरान पाक को नहीं मान रहे, तो आप अपने आप को हलाक कर डालेंगे? आपके गमो अंदोह की ये कैफियत थी कि अल्लाह ताला को ये कहना पड़ा कि क्या अपने आप को मार डालेंगे? आप इस गम में घुल घुल के आप अपने आप को खत्म कर लेंगे? ये वो कैफियत थी जिनसे अल्लाह का पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त गुजर रहा था। पहले तो आपसे ये तसल्ली की बात की गई कि आपसे पहले भी कई रसूलों को जुटलाया गया
और उन्होंने सब्र से काम लिया इस चीज़ पर जो उनको झुटलाया गया और उनको तकलीफ़ें पहुंचाई गई, यहाँ तक कि हमारी मदद उनके हक़ में आ उतरी। और अल्लाह ताला के कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह के जो कानून उसके यहाँ तयशुदा है, वो उसके कलिमात हैं, उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये कलिमात क्या है, इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। और आपके पास पहले रसूलों में से कुछ रसूलों की कुछ खबरें पहुंच चुकी हैं। अब इसी पस मंज़र को जहन में रखकर अगली आयत को पढ़ें आज। फ़इन कान कबुरा अलैका इराज़ुहुम, अगर आप पर उनका एराज करना, उनका मुंह मोड़ के दूसरी तरफ चल निकलना, यानी आपका की बात को ना मानना बहुत ही गिरा गुजरता है। कबुरा अलैका, आपके लिए बहुत ही बड़ी अहमियत की बात है और बहुत गिरा है, आप पर बहुत भारी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। फ़इन इस्तताअता अन तब्तग़िया नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस समाई फ़तअतियहुम बिआया, फिर अगर आपके बस में है कि आप ज़मीन में कोई सुरंग निकाल कर या आसमान की तरफ कोई सीढ़ी लगाकर चढ़ जाएं और इनके लिए कोई ऐसी निशानी ले आएं कि जिसको देखकर लाज़िमन ये ईमान ले आएं, तो ऐसा कर देखो। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कभी ये ख्याल पैदा होता था कि ये लोग जिस तरह से मुतालबात करते हैं कि हमें ये करके दिखा दिया जाए, ये करके दिखा दिया जाए, हमारे लिए खुश्क ज़मीन से चश्मा उबल पड़े, अल्लाह ताला आपके लिए खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा कर दे, आप हमारे सामने आसमान पर चढ़ जाएं और किताब लेकर आएं, ये उनके मुतालबात सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ चुके हैं। तो जितना आपको हमदर्दी थी अपनी उम्मत के साथ और उन लोगों के साथ जो आपके पहले मुखातिब थे, आप सोचते थे कि अगर अल्लाह ताला ऐसा कर दे तो शायद ये वाकई ईमान ले आए, इनकी नजात का सामान हो जाए। तो आपको एक दूसरे अंदाज से अब समझाया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके देखो। यानी कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ जो ये कह रहे हैं, कोई ज़मीन में सुरंग बना लो, आसमान पे सीढ़ी लगा लो, जो करना है कर लो और इनके लिए कोई आयत ला के, कोई मुजज़ा ला के दिखा दो, ऐसा कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अल्लाह की हिकमत और मशीयत में और उसके इल्म में ये बात वाज़ेह थी कि ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। इनके ईमान लाने में रुकावट ये नहीं है कि ये आपको सच्चा नहीं मानते। ये हम इससे पिछली किसी आयत में ये बात जिक्र हो चुकी है कि असल रुकावट जो थी वो खानदानी और नस्ली गुरूर और तासुब था कि अब हम बनु हाशिम के एक फर्द की बात मान लें, उसको अपना नबी मान लें, और नबी मानने का मतलब है कि उसकी हर चीज़ माननी है, फिर तो हमारी चौधराहट तो खत्म हो जाएगी। हम अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा कर सकेंगे? असल रुकावटें ये थी और जाहिरन वो ये कहते थे कि हमें ये करके दिखा दो, वो करके दिखा दो। तो अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के अंदाज में ये बात कही गई कि अगर आपको इनका एराज करना, ईमान ना लाना को बहुत ही गिरां गुजरता है तो आप ये करके देख लो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर इकट्ठा कर देता। अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो सबको ईमान की तौफीक दे देता। जिस तरह फरिश्ते अपनी पैदाइश के एतबार से ही कुफ्र व मासियत से पाक हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, तो वो इंसानों को भी ऐसा ही बना देता। अगर अल्लाह चाहता तो आपके लिए ये मुश्किलात ना होती, हर इंसान को अल्लाह राह हिदायत पर ले आता।
लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत ये नहीं है। अगर यही काम करना होता तो इस काम के लिए तो अल्लाह की एक मखलूक फरिश्ते मौजूद थे। इंसान और जिन की पैदाइश उसका तो मकसद ही ये था अल्लाह के यहाँ कि इनको कुछ इख्तियार देकर आजमाया जाए कि ये अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं या फरमाबरदारी की राह इख्तियार करते हैं। फमन शाह अफल युमिन वमन शाह अफल यकफुर, और जो चाहे वो ईमान ले आए, जिसका जी चाहे वो कुफ्र करे। इसी इख्तियार की तो सारी आजमाइश है। अगर मजबूर कर दिया गया होता हिदायत पर तो फिर आजमाइश वाला मकसद फौत हो जाता है। फिर किस चीज की आजमाइश है? तो अल्लाह ताला की मशीयत में ऐसा नहीं था कि तमाम इंसानों को जबरदस्ती हिदायत पर ले आया जाता, उनको जबरन मुसलमान बना दिया जाता। नहीं, उनको इख्तियार दिया गया, उनके सामने हक और बातिल को खोल दिया गया, उनकी अपनी फितरत के अंदर भी खोटे और खरे की तमीज़, सच्चे और झूठे की तमीज़ वो डाल दी गई, और मज़ीद उसको निखारने के लिए अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम भेजे, जो उनको हक और बातिल समझाते रहे। अब इसके बाद भी अगर कोई नहीं ईमान लाता तो वो अपना अंजाम खुद खराब कर रहा है, और जो ईमान ला रहा है अला वजहिल बसीरत, सोच समझ कर, तो वो अपनी आकिबत को दुरुस्त कर रहा है। अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर इकट्ठा कर देता। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की मशीयत में ये नहीं है कि ये ज़बरदस्ती सारे मुसलमान कर दिए जाएं। तो आप भी अपनी दिल से ऐसी ख्वाहिश निकाल दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि ये सारे मुसलमान हो जाएं। जिस तरह हर बाप की अपनी औलाद के बारे में ये ख्वाहिश होती है कि उसके सारे बेटे, सारी बेटियां वो बहुत अच्छे हों, बहुत नेक हों, बहुत तरक्की करें दुनिया में, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां उनको मिल जाएं। लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। उनके दरमियान हमेशा फर्क होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। और अगर सारे अच्छे होते हैं तो उनमें भी दर्जात का फर्क होता है, कोई ज्यादा अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है। तो अल्लाह की मखलूक में भी अल्लाह की मशीयत में ये बात तय ही नहीं हुई कि सबको एक जैसा कर दिया जाए। तो फिर जहन्नुम और जन्नत और जज़ा और सज़ा और आखिरत का मामला वो तो बेमानी हो जाता है जब सब एक जैसे ही होंगे। तो अल्लाह से कोई ये पूछ नहीं सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने ऐसा किया है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह से ये नहीं पूछा जा सकता जो कुछ वो करता है। वो मालिक कायनात है। उसने ये फैसला किया कि उसने इंसान और जिन को पैदा ही इसलिए करना है कि उनकी आजमाइश करनी है, और आजमाइश इसी सूरत में हो सकती थी कि उनको जबरी तौर पर मुसलमान ना बनाया जाए, उनके सामने हक और बातिल खोल दिया जाए, फिर उनको इख्तियार दिया जाए। इसी में आजमाइश है। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, आप हरगिज ना हो जाहिलों में से। लफ्जी मतलब इसका यह है। लेकिन यहां जाहिल से मुराद क्या है? आप उन लोगों में से ना हो जाएं जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते। ये मफहूम है इसका। यहां जहल हिल्म की जिद के तौर पर आया है, इल्म की जिद के तौर पे नहीं आया। लफ्ज़ जहालत या जहल अरबी में इल्म जिसको हम नॉलेज कहते हैं उसकी जिद भी है, और हिल्म जिसको आप पेशेंस, टॉलरेंस, तहम्मुल, ये उसकी जिद भी है कि आप इनके मामले में तहम्मुल से काम लें, जल्दबाजी, बेसब्री का मुजाहरा ना करें। आप उन लोगों में से ना हो जाएं जो नादान हैं।
यानी ये बात अल्लाह ताला के यहाँ गोया दुरुस्त नहीं है कि सारे लोगों की हिदायत की तमन्ना की जाए और ज़बरदस्ती उनको इस्लाम पर ले आया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की मशीयत के खिलाफ है। इसलिए अल्लाह के यहाँ ये नादानी की बात है। जो बात अल्लाह की मशीयत के ही खिलाफ है, उसकी मशीयत तो ये है कि लोगों को इख्तियार दिया जाए और फिर जांचा जाए कि वो उस इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसकी मशीयत के खिलाफ ये ख्वाहिश की जाए कि ये सारे के सारे मुसलमान हो जाएं, इनको ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया जाए, इनको कोई ऐसी चीज़ दिखा दी जाए कि इनके पास ईमान लाने के बगैर चारा ही ना रहे, तो ये चीज़ अल्लाह के यहाँ नासमझी या नादानी की बात है। तो इस मफ़हूम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, फ़ला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, आप उन लोगों में से ना हो जाएं जो नादानी की बात करते हैं या सोचते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन, हक ये है, हकीकत ये है कि मानते वही हैं जो सुनते हैं। वही लोग कबूल करते हैं हक को जो उसको सुनते हैं। जो नहीं मानते वो नहीं सुनते, उन्होंने सुना ही नहीं। यहां सुनने से मुराद वो सुनना है जो फिल वाक़े फायदा पहुंचाए। एक आदमी किसी रास्ते पे जा रहा है, उसके लिए वो नया रास्ता है, और दूसरा आदमी जिसने वो रास्ता देखा हुआ है वो उसको आवाज दे के कहता है कि ये अपना रास्ता बदल लो, ये आगे बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत से खतरात हैं। तो पुकारने वाले की आवाज अगरचे उसके कानों में पड़ रही है, लेकिन वो उसको तवज्जो के काबिल नहीं समझता, वो फिर उसी राह पे चला जाता है। तो क्या कहा जाता है उर्फ़े आम में कि उसने सुना ही नहीं। उसने जो बात सुनी उसको माना नहीं, और उसके सुनने ने उसको फायदा नहीं दिया। तो वो सुनना जो मुफीद ना हो वो ना सुनने के बराबर होता है। तो ऐसे ही वो लोग अगरचे कानों से सुन रहे थे लेकिन उस पर गौर नहीं करते थे, उनके दिल गवाही देते थे कि ये सच है, फिर भी वो उसको मानते नहीं थे, तो उनके सुनने को ना सुनने के बराबर समझा गया। अल्लाह की तरफ से उनके बारे में ये फैसला हो गया कि ये सुनते नहीं हैं। दूसरे मकाम पर अल्फाज हैं, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं लेकिन वो सोचते नहीं उससे। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, उनके कान हैं लेकिन वो उसके साथ सुनते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं। मुराद ये है कि उनका दिल अगरचे वो सोचने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो इस अंदाज से नहीं सोचता कि उनका फायदा हो। अगरचे उनके कान आवाज को सुनते हैं लेकिन वो सुनना उनके हक में मुफीद नहीं होता, इसलिए अल्लाह के यहाँ वो नहीं सुनते। और उनकी आंखें हैं, वो जाहिरी तौर पर देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उनका ये देखना उनको हकीकत तक नहीं पहुंचा रहा, तो अल्लाह के यहाँ उनका देखना ना देखने के बराबर। तो यहाँ भी वही बात है जो कही गई कि मानते या कबूल करते तो वही हैं जो सुनते हैं, तो ये सुन ही नहीं रहे। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजाऊन, और जो मुर्दे हैं ये उन पर एक तंज किया गया कि ये जो सुन भी नहीं रहे बात को, ये गोया मुर्दे हैं, इनको अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा। यबअसुहुमुल्लाह सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, इनको पलटाया जाएगा अपने मालिक की तरफ ताकि इनका हिसाब किताब हो। कि अल्लाह की दी हुई इन सलाहियतों को, जो सोचने समझने की सलाहियत थी, जो दिल दिया अल्लाह ने, दिमाग दिया,
जो कान दिए सुनने को, जो आंखें दी देखने को, इनका सही इस्तेमाल नहीं किया। इससे सब कुछ किया लेकिन अल्लाह की मार्फत इससे इनको हासिल ना हुई। ये दुनिया की चीज़ों को सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन इस अंदाज से ना सुना ना देखा कि उससे अल्लाह की पहचान हासिल हो जाती। तो इस चीज़ का हिसाब करने के लिए, इसका बदला चुकाने के लिए अल्लाह की तरफ उनको लौटाया जाएगा। अल्लाह की इन नेमतों को सही इस्तेमाल नहीं किया। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और वो कहते हैं कि इस पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी जाती, कोई मोजज़ा क्यों नहीं उतारा जाता। यहां मोजज़े से मुराद उनके बहुत बड़ा मोजज़ा, बहुत खर्के आदत किस्म की चीज जो आमतौर पे ना होती हो। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया और सूरह बनी इसराइल में पढ़ चुके, लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबूआ, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि जमीन में से चश्मा ना निकाल दे हमारे लिए। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समा वलन नुमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहु, या आपके लिए कोई सोने का घर बन जाए यहाँ हमारे देखते देखते, अल्लाह आपको इतनी दौलत दे या अपनी खास कुदरत से आपके घर को सोने का बना दे, या आप हमारे सामने आसमान पर चढ़ के जाएं और वहां से एक किताब लिखी हुई लेकर आ जाएं। तो ये इस तरह के मोजज़ात का वो मुतालबा करते थे। यहां भी इजमाल के साथ वही जिक्र है कि वो ये कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई ऐसा मोजज़ा क्यों नहीं नाजिल होता कि जिसको देखकर हम ईमान लाने पर मजबूर हो जाएं। कुल कह दो इन्नल्लाह कादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आया, कि बेशक अल्लाह ताला तो कादिर है इस चीज पर कि वो इस तरह का कोई मोजज़ा उतार दे। ऐसी कोई निशानी, बड़ी निशानी, उसको उतारना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, अल्लाह नाज़िल कर सकता है वो। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर हैं जो इस बात का इदराक नहीं रखते कि इस मामले में अल्लाह की हिकमत और मशीयत क्या है। अल्लाह की हिकमत यह है कि इनको और ढील दी जाए। अगर वो मोजज़ा उतार दिया गया और ये फिर भी ईमान ना लाए तो फिर अल्लाह के कानून के मुताबिक इन पर फौरी अज़ाब आ जाएगा, फिर ये खत्म कर दिए जाएंगे। जिस कौम को भी उसकी फरमाइश के मुताबिक अल्लाह ने कोई मोजज़ा दिखाया, कौम ने मुतालबा किया, फरमाइश की कि ये कर दिया जाए, और अल्लाह ने अगर वो कर दिया उनके लिए और वो कौम फिर भी ईमान ना लाई तो फिर उसकी मोहलत अमल खत्म हो जाती है। उनको जो ढील मिली होती है कि शायद अभी संभल जाएं, अभी ईमान ले आएं, वो मोहलत फिर खत्म हो जाती है। फिर उनके ऊपर एक आखिरी अजाब आ जाता है, वो कौम मिलिया मेट हो जाती है। तो ये मोजज़ा ना दिखाया जाना उनके हक में बेहतर था कि अभी उनको मोहलत मिली हुई थी, और वाकई उनमें से कुछ लोग वक्त गुजरने के साथ बाद में ईमान ले आए, जैसे अबू सुफियान थे। वो दुश्मन इस्लाम रहे, ग़ज़वा उहद में कुरैश मक्का के लश्कर के सालार थे, लेकिन फतह मक्का के मौका पर और उसके बाद ईमान ले आए और फिर मुसलमानों की तरफ से जंगों में हिस्सा भी लिया। और अगर पहले ही ये काम कर दिया जाता और वो ईमान ना लाते तो वो खत्म हो जाते, कुफर पर मर जाते। ये लोग जानते नहीं अल्लाह की इस हिकमत और मशीयत को कि अल्लाह क्यों ऐसे मोजज़े नाज़िल नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसा कर नहीं सकता, बेशक अल्लाह कादिर है इस चीज़ पर कि वो किसी भी किस्म का मोजज़ा नाज़िल कर दे, लेकिन ये लोग इस अल्लाह की हिकमत और मशीयत को नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।